नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम नर्मदा के तीर्थ की रोचक कथाओं में। साथियों, हमारे पिछले 2 एपिसोड्स को आपने भरपूर प्यार दिया। हमने आपको बताया कि नर्मदा की उत्पत्ति कैसे हुई और इस धरती पर माँ नर्मदा का अवतरण कैसे हुआ। वो कहते हैं ना कि राम से बड़ा राम का नाम। तो आज हम आपको बताने वाले हैं माँ नर्मदा के नामों का महत्व और उसका वर्णन। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा ये खास कार्यक्रम नर्मदे हर। नमस्कार। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। पिछले 2 एपिसोड्स में हम लोगों ने माँ नर्मदा की उत्पत्ति और उसके बाद माँ नर्मदा का इस पृथ्वी पर अवतरण, ऐसी कहानियां, ऐसे प्रसंग सुने। आज हम लोग नर्मदा जी के विभिन्न नामों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। नर्मदा जी के विभिन्न नाम, उन नामों की उत्पत्ति और उन नामों का महात्म्य, यही हमारे आज के चर्चा का मुख्य बिंदु रहेगा। तो चलिए जानते हैं कि माँ नर्मदा को नर्मदा ये नाम कैसे मिला, या माँ नर्मदा को अन्य 15 नाम जो नर्मदा पुराण में वखाणे हुए हैं, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। अपने जन्म के बाद वह रूपमती, लावण्यवती ऐसी सौंदर्य स्त्री त्रिलोक में भ्रमती रही। त्रिलोक में देव, दानव, असुर सारे इससे मोहित होते गए और सारे ही लोगों को उस कन्या की खोज की आवश्यकता महसूस होने लगी। कालांतर से सभी लोग सदाशिव के पास एकत्रित हुए और उन्होंने माँ नर्मदा को पाने की अपनी इच्छा को व्यक्त किया। तब महादेव जी बोले कि सबसे उत्तम ऐसा जो अपने आप को साबित करेगा वही नर्मदा को पा सकता है, अन्यथा और कोई नहीं। इसके बाद अचानक मां नर्मदा अंतर्धान हो जाती है और हजारों योजन दूर अपने दर्शन देती है। सारे देव दैत्य उसे पाने के लिए उसके पीछे दौड़ते हैं। वहां से यह श्रृंगारमयी लावण्यवती पुनः अदृश्य हो जाती है और फिर कहीं दूर, कई योजन दूर ऐसे दर्शन देती है। सारे लोग पुनः उस दिशा में दौड़ने लगते हैं। ऐसे हजारों वर्ष पर्यंत तक ये सारे देव, दैत्य, असुर नर्मदा को पाने के लिए नर्मदा जी को खोजते हुए उसके पीछे भागते रहे, किंतु नर्मदा एक रूप में किसी को साक्षात नहीं दिखी। यह सारा देखकर उमा सहित महादेव जी उच्च स्वर में हंस पड़े। सारे गणों ने तालियां बजा बजाकर नृत्य आरंभ कर दिया। ये सारी इसकी लीलाएं देखने के बाद साक्षात महादेव जी ने अपने इन विलासपूर्ण चेष्टाओं से इन सारे देवी देवताओं को नर्म अर्थात सुख देने वाली है, इसलिए साक्षात शंकर जी ने इसका नाम नर्मदा ऐसा रख दिया। स्वरूप में स्थित हुए देव इस भूतल में हास्य के लिए बाध्य हो गए। इसीलिए भी हास्य रस को उत्पन्न करने वाली ऐसी यह माँ नर्मदा ही कहलाई। और शिवजी से पहले ही वर प्राप्त थी कि 7 कल्पों में भी न मृता, इसलिए स्वाभाविक रूप से यह नर्मदा कहलाई।
ये रहा नर्मदा का अपना नाम प्राप्त होना। लेकिन साथियों, इसके अलावा भी पुराण में नर्मदा जी के अनेक नामों का उल्लेख हमारे सामने आता है। मयूर कल्प में श्री नर्मदा जी ने देवेश को कहा कि हे देवेश, आप ही की कृपा से मुझे मृत्यु नहीं आई। आप कृपा कर पुनः इस विश्व का निर्माण करें। ऐसे कहने पर श्री मयूर रूपी महादेव ने अपने पंख फड़फड़ाए। उसके मध्य से देव दैत्यराज निकलकर सारे प्रकट हो गए और उनके मध्य से यह नर्मदा सरिता पुनः भ्रमती रही। तब एक महाशैल दिखाई दिया जो अति विस्तीर्ण 3 शिखरों से युक्त बैल के श्रृंग के समान था। वह त्रिकुट नाम से विख्यात हुआ। उसी त्रिकुट से नर्मदा भूतल पर आई, इसलिए यह त्रिकुटी कहलाई। त्रिकुटी इस नाम से वो विख्यात हुई। पितरों को तारने वाली, इसीलिए उसका नाम परा भी विख्यात हुआ। दूसरे कल्प में कथा आती है कि महादेव जी ने सारी सरिताएं और समुद्रों को अलग अलग स्थान पर विभाजित कर दिया और तब महादेव ने नर्मदा जी को कहा कि तुम दक्षिण की दिशा में बह निकलो। इसीलिए नर्मदा को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। रक्षशैल को प्राप्त कर शिव के अनुग्रह से वह अत्यंत तेज गति से चल पड़ी। इसीलिए साक्षात शंकर ने इसे महती ऐसा भी एक नाम दिया है। तो नर्मदा जी का और एक नाम महती भी हमारे सामने आता है। एक और नाम आता है, वो आता है कि तपस्या के दौरान महादेव जी के शरीर से जो श्वेत बह निकला था, उसके कुछ बिंदु उनके त्रिशूल से गिरते हुए नर्मदा की उत्पत्ति हुई। इसलिए इसे शोण नाम से भी जाना जाता है। तो एक नाम नर्मदा जी का शोण भी है। ये जो बिंदु गिरे थे, पुराणों में इन 17 बिंदुओं की गिनती हमारे सामने आती है। मेघ मंडलों के समान दिग्गजों द्वारा क्षोभ को प्राप्त करके कलुषता को बहन कर सरसता से बहने वाली होने के कारण मां नर्मदा का एक और नाम सुरसा भी विख्यात हुआ है। तो शोण के बाद एक और नाम सुरसा भी हमारे सामने आता है। महाप्रलय में संसार जब सारा सागर में डूब रहा था, प्रलय आया हुआ था, तब अभय प्रदान करने वाली होने के कारण मां नर्मदा को कृपा के नाम से भी जाना जाता है। तो एक नया नाम हमारे सामने आया, वो है कृपा। अगला नाम, जब प्राचीन पुण्यमय कृत युग में घनघोर झाड़ियों से भरी हुई अर्थात कल्प वृक्षों से ढकी हुई शांत गति से बहने वाली होने के कारण मां नर्मदा को मंदाकिनी नाम से भी जाना जाता है। महार्णव के प्रलय को भेदते हुए वह शीघ्र इस लोक में आई और यहाँ से सिद्ध तथा देवताओं के द्वारा पूजित हुई। इसलिए इसे महार्णवा भी कहा जाता है। विभिन्न शिलाओं को, पर्वतों को फोड़ती हुई, वेगवान गति से बहती हुई समुद्र की ओर चल पड़ी। इसलिए इसे रेवा नाम से भी हम जानते हैं। मां नर्मदा का रेवा नाम आम जनमानस में काफी प्रचलित नाम भी है।
रेवा, रेव यानी गति, अर्थात सारे पत्थरों को फोड़ती हुई यह नर्मदा आगे बढ़ती है। उस गति को देख के इसे का रेवा ऐसे भी नाम हमारे सामने आता है। अत्यंत दुखी, अनेक श्रापों से ग्रसित ऐसे मनुष्यों को पिपाप पाप रहित करने वाली यह विपापा के नाम से भी जानी जाती है। मन मूत्र का भंडार हमारा शरीर, रक्त और कीचड़ से युक्त ऐसा हमारा शरीर, इसे सद्गति देने वाली और हम सबको उस महादेव की ओर ले जाने वाली होने के कारण इसका नाम विपाक्षा भी विख्यात हुआ है। और एक नाम नर्मदा का जो बहुत कम लोगों को मालूम है वो है विमला, अर्थात निर्मल जल वाली, चंद्र के समान सुंदर मुखी और महाघोर अंधकार में भी महाप्रभा जैसी होने वाली के कारण इसे विमला भी कहा जाता है। सूर्य को किरणों के समान समूचे विश्व को प्रसन्न करने वाली वह करभा के नाम से भी विख्यात हुई है। साथियों, जिसके केवल दर्शन मात्र से मन रंजित हो जाता है, इसलिए इसका एक नाम रंजना भी है। बेल, वनस्पति, कीट, पतंगे जो भी नर्मदा के तट पर रहते हुए नर्मदा में लीन हो जाते हैं और इन सबको मोक्ष दिलाने वाली भी है, इसीलिए इसका एक नाम बालू वाहिनी भी है। ये तो कीट पतंग सभी को मोक्ष देती है, तो बालू वाहिनी हुई ना। तो साथियों, ये नर्मदा जी के कुछ नाम जो नर्मदा पुराण में वर्णित है, इसकी आज हमने चर्चा की। पुराण में ऐसा कहते हैं कि जो इन नामों का जप रोज करता है, उनके महत्व और उनके उत्पत्ति को जानता है, वो सदैव ही रुद्र लोक में गमन करता है। तो आइए इस प्रकार से नर्मदा के इन 15 नामों को जाने, उनका जप करें। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।